पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना बल का प्रयोग कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है, अगर पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है तो वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और अलग झंडा क्यों है? क्या पीओके सच में आजाद है या फिर ये सिर्फ दिखावे की आजादी है? पाकिस्तान पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर कहता है। यहाँ अपनी विधानसभा है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और अलग झंडा भी है। पहली नजर में देखने पर लगता है कि ये एक स्वायत्तता क्षेत्र है जहाँ लोग अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में ऐसा ही है? नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। कई विशेषज्ञों और स्थानीय संगठनों का दावा है कि पीओके में असली ताकत इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सेना हाथों में है, जबकि स्थानीय सरकार की भूमिका सीमित है। इस व्यवस्था की शुरुआत 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद हुई। कबायली हमले के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और युद्ध विराम के बाद जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। भारत आज भी पीओके को अपना अभिन्न अंग मानता है और कहता है कि पाकिस्तान वहां अवैध कब्जा किए हुए है। पाकिस्तान ने पीओके को कभी अपने प्रांत का दर्जा नहीं दिया। इसकी वजह भी राजनीतिक बताई जाती है। अगर पाकिस्तान इसे अपना प्रांत घोषित कर देता तो कश्मीर को लेकर उसका अंतर्राष्ट्रीय दावा कमजोर पड़ सकता था। यही कारण है कि पीओके को एक अलग राजनीतिक ढांचा दिया गया, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि वहां की अपनी सरकार और प्रशासन है। साल 1974 में एक अंतरिम संविधान के तहत वहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानसभा की व्यवस्था बनाई गई। कागजों पर चुनाव होते हैं और सरकार भी बनती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि रक्षा, विदेश नीति और कई अहम फैसलों पर अंतिम मुहर पाकिस्तान की सत्ता और सेना की ही होती है। यानी लोकतंत्र दिखाई देता है, लेकिन असली नियंत्रण कहीं और बताया जाता है। इन दिनों पीओके में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रही है। शुरुआत महंगाई, बिजली और रोजमर्रा की समस्याओं से हुई थी, लेकिन अब आंदोलन राजनीतिक अधिकारों तक पहुंच गया। JAAC का आरोप है कि पीओके के लोगों को अपने भविष्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार नहीं दिया जाता और इस्लामाबाद लगातार दखल देता है। विधानसभा की आरक्षित सीटों से लेकर चुनाव लड़ने वालों की शपथ तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लंबे समय से विवाद होता रहा है। आलोचकों का कहना है कि अलग सोच रखने वाले लोगों के लिए राजनीति में जगह सीमित है। यही वजह है कि अब पीओके की सड़कों पर सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं, बल्कि अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर भी आवाज उठने लगी है। कुल मिलाकर पीओके में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और झंडा जरूर मौजूद है, लेकिन उनकी वास्तविक शक्तियों को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। हालिया विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या पीओके की संस्थाएं वास्तव में जनता की आवाज है या फिर यह सिर्फ स्वायत्तता का एक चेहरा है, जबकि असली ताकत कहीं और मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान पीओके के लोगों की मांगों को सुनेगा या फिर विरोध की ये आग आने वाले दिनों में और भड़कती चली जाएगी? इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।